सुनाओ वारी एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए 3530 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड Q2 के अच्छे नंबर के बाद ये स्टॉक टूटा क्यों। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एनालाइज करने पड़ते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास वारी एनर्जीज आपके पोर्टफोलियो में है, क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर ध्यान दो, ना कि ये चल नहीं रहा है वगैरह वगैरह। मैं आपको ना पूरी बात बताता हूं, उसके बाद आप यहाँ पर ना एक डिसीजन बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले तो चार्ट देखो, ये आपके ना Q2 के नंबर, ये फंडामेंटल बेसिस, मैं हमेशा कई बार कई वीडियो में मैं ये बात कर चुका हूँ कि स्टॉक नहीं चल रहा है या क्यों टूटा या क्यों चला, इसके पीछे ना कई सारे रीजंस होते हैं। आपको दोनों तरफ देखना पड़ा, फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर। फंडामेंटल बेसिस पर आपका Q2 ने जवाब दे चुके हैं कि हाँ भैया सब कुछ बेहतर है और भी बेहतर यहां पर होने के आसार है, ठीक है। फंडामेंटल बेसिस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्निकल बेसिस आपको क्या कह रहा है ये भी तो नोट करना पड़ेगा ना। तो यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है टेक्निकल। एंड यहां पर जो आपका चार्ट है, जरा सबसे पहले तो आप देखिए 3750 रुपए, जो कि यहां पर ना आसानी से क्रॉस नहीं हुआ। पिछली बार कोशिश करी, नहीं कर पाए, हम 3750 के आसपास से गिर गए। आज का जो टॉप है वो 3745 है, 3745। हाँ वहीं से यहां पर ना टूटते नजर आए। तो यहां पर Q2 के नंबर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। स्टॉक कैपिटल गुड के अंदर सस्ता भी है, सस्ता है वास्तव में। ABB इंडिया देख लीजिए, आप सिमंस देख लीजिए, इन सब के कंपैरिजन काफी सस्ता हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बट टेक्निकल जो चार्ट है वो यहां पर जवाब देती है। और ये जो एक चैनल चल रहा है एक लंबे टाइम से, ये आपका चैनल चल रहा है लमसम मान के चलो आप भाई मई से, ये आपका चैनल, ये चैनल ना बहुत कुछ कह रहा है। एंड हम इस चैनल को ना आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो ऊपर की जो रेंज है ना वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। लेकिन इस स्टॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मिड पॉइंट 3540, ये ध्यान रखिए 3540, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइन चार्ट पर आसानी से आप देख रहे हैं इस पैटर्न का जो मिड पॉइंट है 3540, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये याद रखना है। यहां पर अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्या है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट आप डिलीवरी क्वांटिटी से पहचान सकते हैं। वॉल्यूम्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड यहां पर जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो नॉर्मल बनी हुई है, लेकिन वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। जरा आप देखिए, साइज देखिए, उतना वॉल्यूम नहीं है। यानी कि ट्रेडर का जो साथ चाहिए रहता है ना, वो ट्रेडर का पूरा साथ मिल नहीं रहा है। नंबर से अगर आप देखेंगे तो भाई क्या हुआ क्या है भाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका अर्निंग पर शेयर है वो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जुड़ता है, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कभी कभार क्या होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऐसे नंबर आते हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कोई बात ही नहीं करता। तो सब यहाँ पर ना बात करते हैं कौन सा, ईयर ऑन ईयर बेसिस की। मल्टीफोल्ड यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, ये बात यहाँ पर ना जब हेडलाइन आ जाती है तो उसके नेक्स्ट डे स्टॉक रिएक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग आती है। वही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 376 करोड़ से बढ़कर 878 करोड़ पहुंच गया, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी है। अब आप देखिएगा 2 टाइम से ज्यादा यहाँ पर ना इंक्रीज हो गया, चलो ठीक है। अगर अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 773 से 878, यानी कि लमसम 100 करोड़ के आसपास का जंप देखने मिला। तो यहां पर ना उतना सॉलिड ग्रोथ नहीं है जितना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट EPS जो है वो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाता है। तो कोई बड़ी तेजी की संभावना थी नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर हमको ये बता ही रहे थे। दूसरी बात, आप टेक्निकल जो आपके आ गए सामने, ये दोनों चीजें एक साइड बैठ गई, एंड दैट्स वाई यहां पर ना प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये आपको ना आगे बहुत बेनिफिट देगा ये सारी चीजें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर नंबर अच्छे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे नहीं है तो ध्यान रखिएगा, भले स्टॉक नीचे खुले लेकिन उसके अंदर सॉलिड रिकवरी आएगी। आज का एग्जांपल अगर आप देखेंगे, आप देखो एंजल वन, यहां पर नंबर खराब है, ये वगैरह वगैरह ये सब चल रहा था। बिजनेस एंजल वन का गिर रहा था। जब बिजनेस गिरता है तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उस कंपनी के नतीजे देखने चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी 2 टाइम पर हो चुका है, 2 टाइम के अराउंड है। तो इसीलिए वो देखिए वो स्टॉक गिरा नहीं, वो चला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसके नंबर अच्छे नहीं थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें समझ में आ रहा है कि बिजनेस में रिकवरी हो रही है।
ये बात है। अवारी एनर्जीज में अगर आप देखिए सितंबर का जो पैटर्न आया ना, वो 6.35% का यहाँ पर ना FIS का होल्डिंग पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे FIS बढ़ा ही रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक के यहाँ से छीने गए शेयर्स। अब एक लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप से कमाना इतना आसान नहीं है। आज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर गया अवारी एनर्जी, 1,02,170। CG पावर का मार्केट कैप पता कितना है? 1.20 लाख करोड़। अब यही तो बात है, आप सोचते हैं कि मेरा स्टॉक ना 3 टाइम 4 टाइम हो जाए, इतना इजी नहीं है, डबल होना भी, समझ रहे हो ना? तो ये यही बात है। लेकिन क्या वारी एनर्जी डबल हो सकता है? अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो जो 15 टाइम के आसपास का वैल्यूएशन मिल रहा है एबीबी इंडिया को, तो वो वारी एनर्जीज को क्यों नहीं मिल सकता भाई? प्रॉफिटेबिलिटी में एबीबी इंडिया से आगे। स्टॉक मार्केट में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर ही तो यहाँ पर ना सब कुछ डिपेंड रहता है। सिंपल सी बात है, कंपनी बेहतर कर रही, 25,000 करोड़ का कैपेक्स, ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये आगे के लिए ना बहुत अच्छे सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं। आगे के लिए ये स्टॉक्स ना, मतलब जो छांटने हैं ना, जैसे मैं बात करूंगा कल एक्चुअल में धनतेरस है, तो कल मोस्टली लोग बिजी रहेंगे, धनतेरस नहीं। कोशिश करूंगा कि परसों यहाँ पर ना कवर किया जाए और उन स्टॉक्स पर बात किया जाए जो वास्तव में पोर्टफोलियो के हिस्सा होने चाहिए, तो उनको देखते हैं। बट मेरा कहना अभी भी यही है कि यहाँ पर कैपिटल गुड के अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनियां बनाती हैं, उनमें सबसे चीपर वैल्यू पर लार्ज कैप में यही स्टॉक है, बाकी कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा ये बात को। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 37.85 का ही पी रेशियो रह गया आफ्टर Q2 नंबर्स। 57 का आपका जो है ना वो चल रहा है आपका इंडस्ट्री पी। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना 3300 के अराउंड हमको 50 डेमा भी देखने को मिलता है, मूविंग एवरेज। सिनेरियोज आपके साथ बने हुए हैं बेहतर। कोशिश यहाँ पर यही है कि भाई एक बार इस जगह यानी कि 3745 3750 के ऊपर की जो क्लोजिंग है ना, वो मिलने स्टार्ट हो जाए। 1 से 3 दिन यहाँ पर ना क्लोजिंग अगर हो गई ना, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर एक प्राइसिंग, एक रिटर्न वो इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट स्टॉक कई मायने में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। लोग कहते हैं महंगा महंगा, भाई कहाँ महंगा है? 8.80 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। इससे क्या कवाड़ के भाव चाहिए क्या? 4 टाइम चाहिए, 3 टाइम चाहिए क्या? तो वो नहीं हो पाएगा। क्या होता क्या है, कंपनियां वो रिटर्न बना कर देती हैं मार्केट के अंदर जो पहले से लिस्ट होती है और उनका बिजनेस बढ़ रहा होता है। वारी एनर्जीज क्या हुआ, जब वो बड़ी बन गई कंपनी तब लिस्ट हुई। टाटा कैपिटल का IPO क्यों नहीं चला? क्योंकि वो ना इतनी बड़ी बन गई तब जाकर लिस्टिंग करी, तो इन्वेस्टर को क्या खाक कुछ देगा क्या? तो वही मैं आपको बता रहा हूं ना कि रिटर्न कमाना इतना आसान नहीं है। कंपनियां जो बड़ी बड़ी लिस्ट हो रही ना बड़े बड़े मार्केट कैप पर, वो बहुत कुछ यहां पर ना टाइम व्यतीत कर कर जो नई कंपनी होती है जिसके फाइनेंशियल एकदम से बढ़ रहे होते हैं, वो बनाता है 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम रिटर्न, 40 टाइम, पता नहीं चलता भाई 100 टाइम के आसपास का रिटर्न बनता है। वो कंपनी, अगर आपको रिटर्न के मामले देखना है, वो कंपनियां बड़ा सॉलिड थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो वॉलिटिलिटी है उससे भी घिरी होती है। लेकिन उन कंपनियों में आपका वास्तव में वेल्थ बनती है। तो वही वारी एनर्जीज खराब नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी इतना बड़ा बन चुका। अब सुजलॉन क्यों नहीं चल पा रहा है? सुजलॉन यार 8 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के आसपास था, तब मार्केट कैप क्या था, कंपनी बिल्कुल मरी, बिल्कुल तबाही यहाँ पर ना कंपनी के अंदर हो चुकी थी। फिर वहां से धीरे धीरे सुधरा, आज देखिए कहां से कहां पर। CG पावर कंपनी दिवालिया घोषित तक होने के कगार पर थी, 5 रुपए 4 रुपए के आसपास का स्टॉक का भाव रह गया था, मार्केट कैप ना के बराबर। लेकिन जैसी मैनेजमेंट चेंज हुआ आज की डेट में देखिए कहां पर। तो समझ रहे हो ना, ये चीजें ना, अब जो पैसा लगाएगा वो डिमांड ये नहीं कर सकता कि मुझे CG पावर का जो 5 रुपए का भाव पर जो था वहां से जो रिटर्न दिया वो आप इस वक्त यहाँ पर ना दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए लार्ज कैप बन चुकी है, बहुत बहुत बड़ा रिटर्न बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर ना एक जो सस्तापन है, वो जो डिस्काउंट मिल रहा है, वो अगर खाने के लिए मिल जाए तो बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में रखा है वारी एनर्जीज, तो उसको आप इग्नोर मत करिए। नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, साउथ इंडियन बैंक भी नहीं चल रहा था एक टाइम पर, आज देखो ऑल टाइम हाई के अराउंड आ चुके, और उसके हर क्वार्टरली नंबर्स अच्छे निकले हैं बाकी बैंकों के कंपेरिजन, लेकिन वो स्टॉक नहीं चल रहा था। हर स्टॉक का एक टाइम आता है,
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, वारी एनालिसिस ज़्यादा बेहतर है। जब ये चैनल एनल ब्रेक हो जाए ना, जिस चैनल में चल रहा है, जब ये चैनल लोअर लेवल पर ब्रेक हो जाए, तब कहिएगा कि यार स्टॉक की तो लंका लग गई। लेकिन जब तक ये चैनल का यहाँ पर ना सपोर्ट है और चैनल में चल रहा है, तब तक प्रॉब्लम बात नहीं है। ऊपरी रेंज भले ही तकलीफ दे रही है, लेकिन एक बार क्रॉस अगर हो गई ना, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।